नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार ने शुक्रवार की जो गिरावट थी उसे कुछ हद तक रीबाउंड करने की कोशिश की। एक अच्छी रिकवरी तो मार्केट्स में आई और सेकंड हाफ में रिकवरी और तेज हुई। मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बैंकिंग की तरफ से अच्छा योगदान था। आप सही फरमा रहे हैं सुमित जी। मैं सारे इंडिसेस देख रहा हूं। हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं। यहाँ पर 19 में से 18 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं और हर इंडेक्स में आपने 1% से ज़्यादा का गेन देखा है। सबसे ज़्यादा गेन 4.3% है, वो कि मीडिया के इंडेक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम आज देखने को मिला और एक ख़ास बात ये थी कि बाजार में डर का माहौल था, सेंटिमेंट बेयर्स के फेवर में था और तो ये तेज़ी जो शुरुआती सत्र से आपको होती हुई दिखी वो बिल्कुल आखिर तक चली। कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया और जो भी हल्का सा डिप था वो आपको बाजार में अक्लमंद, चुस्त और अच्छे ट्रेडर्स खरीदते हुए देखे। तो इनफैक्ट डे हाई के आसपास ही मार्केट्स बंद हुए और मेजरली आज सेलेक्टिव पॉकेट्स में जोरदार तेजी थी। अगर आप केमिकल्स को देखेंगे, फर्टिलाइजर को देखिए, रेलवेज को देखिए, पीएसयूज को देखिए, जहां पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव था और इसी के मद्देनजर आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों इंडेक्सेस बंद हुए जी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज तो देखते ही बनते थे। आप देखिए निफ्टी में अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर ध्यान दें तो 50 में से 39 शेयर हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में यही रेशियो 29 था 30 में से। और बहुत ही बढ़िया तेज़ी आपने निफ्टी बैंक में आते हुए देखी। 12 में से 7 शेयर्स ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। यही आंकड़ा अगर आप एफएनओ में देखें तो और ज़बरदस्त था। वहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली आती हुई दिखी और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग आपको दिखेगा 7:1, यानी कि 136 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और सिर्फ 18 पर आपने एक लाल निशान देखा। बीएससी और एनएससी के आंकड़े भी आपके सामने। बेहतरीन तेज़ी और चौतरफा हरा निशान आपको पूरे बाजार में आता हुआ देखा। मेरे ख्याल से जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मानस जी से हम बातचीत करेंगे और आज जो बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली कितनी सस्टेनेबल है, उनका क्या व्यू है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज शुक्रवार की तेज गिरावट और आज के सत्र में गैप अप ओपनिंग मार्केट ने सस्टेन की और दिन के ऊपरी स्तरों पर मिड कैप स्मॉल कैप ने क्लोजिंग दी। कैसे देखा आपने आज की मार्केट्स को, क्या रीड किया? गुड इवनिंग सुमित जी, गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, जब फ्राइडे के सेशन में गिरावट देखने को मिली थी तो वो एक बहुत ही क्लियर सरप्राइज मूव था। ऐसा लग नहीं रहा था एक दिन पहले कि ऐसा क्रैक आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक पॉइंट सपोर्ट ब्रेक हुआ। लेकिन फिर भी आज मॉर्निंग में भी सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि एक बाउंस बैक आना चाहिए जो थोड़ा सस्टेन करेगा। अब केवल इंतजार एक चीज का है, 14,850 के लेवल्स को ब्रेक होने का। अगर कल निफ्टी 14,850 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। उसमें आपको स्टॉप लॉसेस 14,700 के लगाने हैं और कम से कम 15,200 के टारगेट सेट करके चलने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल शायद निफ्टी 14,850 के ऊपर सस्टेन करेगा। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ी परेशानी ज्यादा लगती है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में जिस तरह का पुल बैक देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी उस तरह का पुल बैक जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्सल के पॉइंट है, रिवर्सल लेवल है, वो थोड़ा और ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में आपको इंतजार करना है 35,700 के लेवल्स ब्रेक होने का। जब 35,700 के लेवल्स ब्रेक हो तभी आपको बैंक निफ्टी में अपनी फ्रेश खरीदारी करनी है। लेकिन दोनों ही इंडाइसेस में सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, ये राय तो आपको दिखी दोनों इंडिसेस पर और जायसवाल साहब बुलिश हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर आपको और तेज़ी आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी, सुमित जी बताइए और कौन कौन से ऐसे आंकड़े थे कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां पर कंट्रीब्यूशन आपको सबसे ज्यादा आता हुआ दिखा, बैंक्स में खासकर? देखिए, आज पूरा अगर इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन की प्लेट देखेंगे तो आप मेजरली उसमें सारे बैंक्स और फाइनेंशियल ही दिखाई पड़ेंगे आपको। एचडीएफसी बैंक दोनों मिला के करीब 56 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। तो मेजरली 4
जो टॉप कंट्रीब्यूटर थे वो बैंकिंग साइड से ही थे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये भी दे रहा था। गिरने वालों में वैसे ही बहुत ज़्यादा शेयर थे नहीं, तो जो डिक्लाइन था उसमें एक इकलौता भारती एयरटेल जो कि आज हैवी सेल ऑफ के बीच था, बीते सत्र और आज के दिन में 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा, और बाकी सभी का नेग्लिजिबल करीब 1-2 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से रहा। लेकिन नेगेटिव साइड पे एक तरफा आज भारती एयरटेल कमान संभाले हुए था, तेज बिकवालियां देखने को मिल रही थी। चलिए, तो ये तो चर्चा रही इंडिविजुअल स्टॉक्स की। अब जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, कोई 2 शानदार स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए जो कल के सत्र में आपको तहलका मचाती हुई दिखेंगी। शैल जी, देखिए ये पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रह के ही ट्रेड करना है। तो पहला ब्रेकआउट जो आज देखने को मिला था वो था बीईएल में। देखिए बीईएल ने एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, 144 का रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीईएल में ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 155 के टारगेट सेट करें, 142 के स्टॉप लॉस रखे। और दूसरा स्पेस था टायर स्पेस, उसमें एमआरएफ और अपोलो टायर्स दोनों स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी। मेरा पिक अपोलो टायर रहेगा। उसका रीजन ये है कि आर्ली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो उम्मीद करिए कि पिछला हाई भी टेस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला हाई ब्रेक भी होगा। तो अपोलो टायर से पोजिशनल तौर पे खरीदारी करिएगा। 234 का स्टॉप लॉस रखिए और 265 के टारगेट सेट करिए। तो 265 ये टारगेट रहेगा अपोलो टायर्स के लिए, और 234 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम जो कि मानस ने आपको बताया वो है बीईएल। तो दोनों ही आज के बजिंग स्पेस, एक सरकारी और एक ऑटो, जहां पर मानस बैट कर रहे हैं। 155 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बीईएल पर दाम लगाए, करीब 142 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा मानस, अब सरकारी कंपनियों की बात उठी है तो एक नाम आता है एनबीसीसी और दूसरा नाम आता है आईआरसीटीसी। इन दोनों में क्या किया जाए? आज के स्टार परफॉर्मर थे दोनों। देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टॉक खरीदारी के जैसे लगते हैं। और अगर हम केवल एनबीसीसी की बात करें तो एनबीसीसी में ऑलरेडी एक मूव आ गया है, थोड़ा इंतजार करिए, एक करेक्शन देखने को मिले। और अगर लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो शायद अगर 48-47 की रेंज आ जाए तो आपको वहां पर खरीदारी करनी है। एनबीसीसी में 44 का स्टॉप लॉस रखे और 55 के टारगेट रहेंगे। एक चीज और मेंशन करूंगा कि एनबीसीसी का जिस तरह का मीडियम टर्म चार्ट है, सुमित जी आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर शायद आपको 70 और 72 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले 2 से 3 मंथ में। तो काफी पोटेंशियल लगता है। आईआरसीटीसी ने तो कमाल ही कर दिया आज, क्योंकि इसने अपने पिछले हाई को टेस्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद कल वो लेवल्स का इंतजार हम सब करेंगे जो 2000 का स्तर है। शायद आईआरसीटीसी कल 2000 के लेवल्स को भी टेस्ट ब्रेक करेगा। बट यहाँ पर भी खरीदारी करनी है तो ट्रेन निकल चुकी है, इसलिए इंतजार करिए करेक्शन का। 1925 के आसपास आए तो खरीदारी करें, 1800 का स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट टर्म के टारगेट 2150 के आते हैं। तो सुमित जी, आपको याद होगा जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और अपनी उड़ान भर रहा था तो हम लोग चर्चा ही अक्सर करते थे कि ये वो शेयर है तो रेलवे का, लेकिन उड़ता आपको हवाई जहाज की तरह दिखेगा। और मेरे ख्याल से जो साल भर पहले आईपीओ में आया उसी को ही मिला है, बाकी तो किसी के हाथ ही नहीं आके दिया था। एक्चुअली इसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है। और जायसवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रुझान लॉन्ग साइड पर है, लेकिन इस लेवल पर आप एंट्री ना करें और फिलहाल आप इसमें इंतजार करें करेक्शन का, और आपको यहाँ पर तेज़ी ज़रूर बरकरार दिखेगी। कल यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा। लक्ष्य है 2150। चलिए समय एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे जुड़े रहेंगे और चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार तेज़ी जो आपको केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस में आती हुई दिख रही है। दीपाली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और आप भी आइए। अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार मानस जायसवाल मौजूद हैं, यतिन भी मौजूद हैं और उसके अलावा दीपाली भी हैं। और दीपाली से हम जानेंगे कि आज केमिकल स्पेस में ऐसा क्या हुआ, पूरे सेक्टर में बज रही और पूरा सेक्टर जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। दीपाली, क्या रीड किया आपने केमिकल स्पेस में? स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में रही। दीपक नाइट्राइट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बंद हुए हैं। और इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर आप पिछले 1 महीने की या फिर 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे हैं। दीपक नाइट्राइट ने पिछले 3 महीने में 80% के रिटर्न दिए हैं, और अगर पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कई गुना, ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना रिटर्न्स स्टॉक की ओर से आते हुए देखे हैं। आज हालांकि जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है उसके पीछे कारण था, मैकेंसी की एक रिपोर्ट आई है स्पेशलिटी केमिकल्स पर। उनका मानना यह है कि 2018 में इंडिया का जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट था वो 28 अरब डॉलर का था, जो कि 2025 में 40 अरब डॉलर का हो सकता है। उनका मानना यह
है कि इंडियन मार्केट जो है स्पेशलिटी केमिकल का वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और अगले 4 साल में काफी स्ट्रांग डिमांड रहेगी, स्पेशली चाइना से, जिसका फायदा मिलेगा। ऐसे में जो छोटी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो बेनिफिशियरी रहेंगी। कई ऐसे सेगमेंट्स इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल में जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा उनको दिख रही है, स्पेशली वो कंपनियां फायदेमंद रहेंगी जो कि एग्रो, सर्फेक्टेंट्स, पॉलीमर, टेक्सटाइल, ड्राई, प्रिंटिंग इंक, एडेसिव्स, फूड एडिक्टिव्स, इन सेगमेंट्स में डील करती हैं। और आप देखिए इन तमाम सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियों में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आज के सेशन में रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज दिख रही है डोमेस्टिक स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के लिए और इसीलिए स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट भी रहा। चलिए, नोट था जो आपको आज बाजार में घूमता हुआ दिखा, लेकिन तेजी केमिकल स्पेस में चौतरफा थी। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, सबसे पहले आप अपना पर देखिए क्या चहकती हुई आपको तेजी दिख रही है हरे निशान में, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे उन काउंटर्स की जहां पर आज आपने ब्रेकआउट्स देखे। आपकी पसंदीदा काउंटर केमिकल स्पेस में पहले? देखिए, केमिकल स्पेस में पिछले करीब अगर 6-8 महीने की बात करें शैल जी, तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल गई है। लेकिन अब आपको अगर ट्रेड करना होगा तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रैंकिंग करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स के टेक्निकल टारगेट ऑलरेडी आ गए हैं। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है और रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है, और वो स्टॉक है नवीन फ्लोरिंग का। आज एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है 2650 रुपए का। मेरे हिसाब से यहाँ खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। 2520 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 2950 की रेंज बहुत जल्द नवीन फ्लोरिंग में देखने को मिल सकती है। तो 2950 की रेंज नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल सकती है। लेकिन मानस, इस पूरे स्पेस में आज इतना बज़ था कि दो नाम को तो आप भूल नहीं सकते। एक है दीपक नाइट्राइट और दूसरा है सुदर्शन केमिकल। दोनों ही अपने नए हाइस के ऊपर है। अब इनमें क्या किया जाए अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है तो? देखिए, दीपक नाइट्राइट की बात करिए तो वहां पर तो मैं समझता हूँ कि आपको अब मौके नहीं खरीदारी करने के, लेकिन आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर करके ऊपर रिवाइज करिए 94 के आसपास और बने रहिए। लेकिन सुदर्शन केमिकल में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो केवल ट्रेडिंग के मौके देखिएगा। बहुत बड़े मूव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेडिंग का मौका स्टॉक दे रहा है, जिसमें आपको 540 का स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 620 से लेकर 630 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, अक्सर ये रुझान देखा जाता है जायसवाल साहब कि पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी छोटे टिकट साइज का स्टॉक पसंद करती है। यहाँ पर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नोसिल, और एक जगह जहाँ बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है वो है DCW। इन दोनों पर अगर आप अपनी राय व्यक्त करें तो हमारे बहुत सारे दर्शक और ट्रेडर्स उससे लाभ उठा पाएंगे। देखिए, DCW में तो शैल जी मैं समझता हूँ कि आप किसी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर नजरिए से DCW में अभी भी पोटेंशियल दिखता है। अगर आप थोड़े लंबे समय की बात करिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। खरीदारी अगर आप कर रहे हैं केवल एक पोजिशनल ट्रेड की तरह, तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और जो इसका पहला टेक्निकल टारगेट आता है वो 32 रुपए 50 पैसे का आता है, तो आप वहां तक के लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। नोसिल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर तो अभी भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश है। लगातार स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरी राय में यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 162 का स्टॉप लॉस रखें और 190 के टारगेट सेट करें। तो 190 का टारगेट, और आप नोसेल पे भी दांव लगा सकते हैं। 170-150 के आसपास की इसकी आज की क्लोजिंग रही है। अच्छा, एक नाम जिसकी आज दिन भर चर्चा हुई वो था जस्ट डायल। एक स्ट्रॉन्ग मूव में शेयर भी है और अपने नए हाईज को ऑलमोस्ट दोबारा ब्रीच करने वाला। 833 का रिसेंट हाई है और 820-25 के आसपास ये इंट्राडे में गया भी। यहाँ पे क्या करना चाहिए मानस? देखिए, फ्राइडे के सेशन में सुमित जी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और वो जो लेवल था वो मेरे ख्याल से जुलाई 2019 के हाईज थे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन स्टॉक तैयार नहीं है नीचे जाने के लिए। मैं समझता हूँ कि स्टॉक तैयार हो गया है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 810-820 की रेंज में है। तो अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तब तो एक बहुत बड़ा मूव आपको जस्ट डायल में देखने को मिल सकता है। मेरे जो टेक्निकल टारगेट है वो 1050 के आते हैं। ये पोजिशनल तौर पे करीब 6 महीने के टारगेट्स हैं। बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है जस्ट डायल में। अगर आप ट्रेडर हैं तो 820 के ऊपर करिए, अदरवाइज पोजीशन तौर पे तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 1050 के। चलिए, आपके सामने 1 करोड़ 32 लाख शेयर आज ट्रेड होते हुए दिखे जस्ट डायल में। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों शानदार। ऐसा करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ यतिन जी जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर डीलिंग रूम्स एडवाइस कर रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को
ट्यूसडे के ट्रेड के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे और हम बातचीत कर रहे हैं आज के बाजार पर, जहां पर भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जोरदार उछाल और चौतरफा खरीदारी मार्केट्स में आज बनी रही। अच्छा, इस खरीदारी के बीच में डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, कहां पर खरीदारी की बातचीत हो रही है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए तो आपने क्या पिक किया इस डीलर्स रूम में? चौथी तिमाही में काफी अच्छे ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं IRCTC के लिए, और इसीलिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी स्टॉक में 40 से 50 रुपए की ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मार्च सीरीज में लगभग 3.5 लाख शेयर्स आज ऐड हुए लॉन्ग साइड पे। इसके अलावा L&T फाइनेंस पे भी हमने आज शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी। ओपन इंटरेस्ट 10% गिरा था, लेकिन डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी स्टॉक पोजिशनली ऊपर जा सकता है। 110 से लेकर 112 तक के लक्ष्य वो L&T फाइनेंस पे रख रहे हैं। जहां तक कि सवाल मिड कैप्स का है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे हमारी नजरें होनी चाहिए। कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से शुगर और इथेनॉल का कारोबार कर रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिवीजन, खास करके वाटर मैनेजमेंट और बॉयलर्स की अगर आप बात करें जो पावर सेक्टर में यूज होती है, वहां काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ऑर्डर्स आ सकते हैं अगले 2 क्वार्टर्स में, ऐसा कंपनी का मानना है। और ओवरऑल अगर आप बात करें अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट की, तो वहां भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है उनके यूपी के कारोबार में। तो डीलिंग उसको लगता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी यहां से शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में राय लेंगे मानस जायसवाल साहब की, और फिर वो चार्ट चेक करेंगे कैश काउंटर त्रिवेणी इंजीनियरिंग की, जो एक्चुअली एक शुगर कंपनी है। देखिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग में तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है शैल जी। क्लियर कट हायर टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं। जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तभी भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 112-115 की रेंज में आते हैं। तो खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। 104 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल गया है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में मिला है, तो पोजिशनल तौर पे खरीदारी करिए। 89 के भाव चल रहे हैं, 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। इस फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट आता है शैल जी, वो 110 रुपए का आता है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब 3% ऊपर क्लोजिंग दी 90 रुपए के स्तरों पर। अच्छा मानस, रिसेंटली इस पूरे स्पेस में काफी बज़ था। आप चाहें तो शुगर की कंपनीज देख लें, फ्रंट लाइन की, या प्राज जैसी कंपनीज देख लें, त्रिवेणी देख लें, और अब इंडिया ग्लाइकोल, इसमें भी एक अच्छा मूव है। कैसे देख रहे हैं आप इंडिया ग्लाइकोल के चार्ट को? करीब 3% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला आज। देखिए, इंडिया ग्लाइकोल में भी ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है सुमित जी। 300 रुपए से लगातार हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं। हर गिरावट पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और एक नया हाई बनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी, कम से कम 550-560 के स्तर तक। तो आपको अभी नहीं, गिरावट पे खरीदारी करिए। करीब 500 रुपए के आसपास खरीदारी करें, 480 का स्टॉप लॉस लगाएं और 550 के टारगेट सेट करें। तो 550 का टारगेट, लेकिन हाँ, नई खरीदारी ना करें अभी। अगर नीचे मिलता है, लोअर लेवल्स पे आता है, तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। जब तक चर्चा हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर मानस तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ से बाजार में आप खरीदारी करके ही चलें। निफ्टी 15,200 के टारगेट्स वो देख रहे हैं, 14,700 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर 14,850 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो बाजार की तेजी और ज़्यादा तेज हो सकती है। मानस की जो इंडिविजुअल पिक्स हैं उसमें BEL वो खरीदारी के लिए चुन रहे हैं 155 रुपए के टारगेट्स के लिए, 142 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपोलो टायर 265 रुपए के टारगेट्स के लिए 234 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा मानस को लगता है कि IRCTC में और तेजी रहेगी, करीब 2150 के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं, और PSU में NBCC 55 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 47-48 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। केमिकल स्पेस में सुदर्शन केमिकल एक बेहतर विकल्प है जो उनको लग रहा है। हालांकि आप दीपक में नया निवेश ना करें, लेकिन सुदर्शन केमिकल में आप जरूर बने रह सकते हैं। साथ ही साथ नवीन फ्लोरीन केमिकल स्पेस से 2950-2900 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी दाव लगा सकते हैं। DCW करीब 32 से 3250 की रेंज में आप कहीं यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 3250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 26 से एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करके चलने की राय मानस आपको दे रहे हैं। इसके अलावा नोसिल 190 के टारगेट्स के लिए आप दाम लगाएं, और जस्ट डायल में पोजीशनल टारगेट 1050 का रहेगा। पोजीशनल स्टॉप लॉस आप 700 का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये वो तमाम शेयर हैं जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, मोमेंटम में प्ले कर सकते हैं, ऐसा मानस का मानना है। चलिए इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को तो यही समेटते हैं, लेकिन बाजार में जोरदार तेजी आई तो आप ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को ट्रेड करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।